हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 2 मई और 2 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 2 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 18,52,000 मजदूर कार्यरत है जो कि मनरेगा के तहत कार्य करते हैं। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत जो गांव के बेरोजगार होते हैं उनको गांव में ही रोजगार दिया जाता है और इस मनरेगा स्कीम के तहत ही सर्वाधिक सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बना है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, और रायपुर का नाम बदल के कर दिया गया है नवा रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? 28। छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। तो ये सारी बातें हमें छत्तीसगढ़ के बारे में जानने को मिलती हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है। तो विकास अभय ऋण योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है केवीजीबी ने। केवीजीबी मतलब कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अभी एक नई ऋण योजना शुरू की है जो कि जिसका नाम रखा गया है विकास अभय ऋण योजना। अब जो एमएसएमई है यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है, इनके जो उधारकर्ता हैं उनको राहत मिलती है इसके द्वारा। तो ये नई स्कीम है जो ऋण स्कीम है, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत सा व्यापार ठप होने की कगार पे है, या ऐसा कहिएगा व्यापार में कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। जो कंपनियां हैं जो रोजगार वो अपने किस्तों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में अगर थोड़ी बातें पढ़ें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2005 में। और केवीजीबी का अगर हेडक्वार्टर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटका में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। पी गोपी कृष्णा वर्तमान में केवीजीबी के चेयरमैन है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन चलाई गई। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन कौन सी सरकार ने चलाई है? तो ये चलाई है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने जो प्रवासी थे दूसरे राज्यों में, उनके क्रमिक या श्रमिक फंसे हुए हैं या उनके श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक पहली विशेष ट्रेन चलाई है। इसके तहत सबसे पहले हैदराबाद के लिंगमपट्टी से झारखंड के हटिया तक पहली ट्रेन पहुंची है, जिसमें 1200 श्रमिक गए हैं। लगभग पूरे देश में लॉकडाउन होने की स्थिति में जो मजदूर वर्ग था, जो प्रवासी श्रमिक था, वो वहीं की वहीं रुका हुआ है। और आज की एक काउंटिंग के अनुसार अगर हम आइडिया लगाएं तो एक अनुमान के अनुसार 10 मिलियन प्रवासी मजदूर वर्तमान में भारत में दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। तो ये तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन चलाई है। तो तेलंगाना के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में जिले कितने हैं? 33। तेलंगाना की राजभाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि 2019 में बने थे। और अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तो के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी विल विन अभियान शुरू किया गया। तो वी विल विन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया फीफा के द्वारा। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फीफा की फुल फॉर्म है जिसके तहत ये वी विल विन अभियान शुरू किया गया है। अब ये जो अभियान है ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में शुरू किया गया है, क्योंकि
वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उससे निपटने वाले जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके सम्मान में ये वी विल विन अभियान शुरू किया है। और भारत से भी पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया को इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शामिल किया गया है। ये फीफा ने शुरू किया है, तो फीफा के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। फीफा का सिद्धांत क्या है? फीफा का सिद्धांत है खेल की भलाई के लिए, अगर इंग्लिश में कहें इसे तो फॉर द गुड ऑफ द गेम। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और आधिकारिक भाषाएं अगर हम बात करें तो आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश। और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है गोविनानी इंफेंटिनो। गोविनानी इंफेंटिनो जो है वो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हेमा भारती का निधन। हेमा भारती जो थी वो महात्मा गांधी की विचारधाराओं से प्रभावित थी और उनको 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2006 में उन्हें गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, लोगों में सद्भावना का विकास करने के लिए नेशनल फाउंडेशन ने उन्हें राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार भी प्रदान किया था। तो ये निधन हुआ है हाल ही में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही प्राचीन रामायण पर आधारित, रामायण ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रामायण एक हमारे हिंदुस्तान का प्राचीन ग्रंथ है जिसने अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसने क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम जो है वो रामायण बना है। अगर हम बात करें इसी महीने, पिछले महीने की 16 अप्रैल को रामायण जो है मनोरंजन कार्यक्रम, इसको 77 मिलियन लोगों ने देखा गया था, जो किसी भी देश के देखे गए मनोरंजन कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम बात करें रामायण की तो रामायण का सबसे पहली बार दूरदर्शन चैनल पर, हिंदुस्तान के सरकारी दूरदर्शन चैनल पर 1987-88 के बीच में इसे प्रसारित किया गया था। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। तो निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को। थलपिल प्रदीप को अब निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। ये पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाता है। तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, तो उनके आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास का मोटो क्या है? सिद्धिर्भवति कर्मजा, संस्कृत का है। इसको अगर इंग्लिश में रूपांतरण करें तो इसका इंग्लिश रूपांतरण है सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो पवन कुमार गोयंका वर्तमान में इसके चेयरमैन है। और डायरेक्टर की अगर बात करें तो भास्कर रामामूर्ति वर्तमान में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। तो ये बातें इसके बारे में पढ़ी। उसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त की गई है। तो गूगल पे इंडिया की सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये शिखा शर्मा। वो इससे पहले शिखा शर्मा जो थी 2018 में एक्सिस बैंक की सीईओ के पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को अब गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन। चुन्नी गोस्वामी जो थे वो 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड की जो भारत की टीम स्वर्ण पदक जीती थी उस टीम के कैप्टन थे और उन्हें 1963 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ। 1983 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2005 में उन्हें मोहन बागान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये उनके पुरस्कारों की सूची थी। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि पूरे देश भर में जो लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होना था, संडे के दिन जो समाप्त होना था, अब उसे गृह मंत्रालय ने 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 14 दिन को और बढ़ा दिया गया है। जो लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होना था वो अब जाकर के 17 मई को समाप्त होगा और 17 मई
को भी समाप्त नहीं होगा, बल्कि 17 मई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे पर विचार किया जाएगा। तो अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली वीडियोज मिलती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में और अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज के पर भी डालता हूं, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।